पहले मैं तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप? तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे एसएससी का। हम न्यू टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है हमारा वोल्केनोस। ठीक है, तो आज जो है मेरी मतलब कि आज मेरी सिस्टर, ठीक है, एज अ बिग सिस्टर, वो आज आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, तो वो पहली बार यूट्यूब पे आई है ना, तो इसलिए वो उनको भी है थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आज आपको वो पढ़ाने को कोशिश करेंगी। अगर आपको समझ आ गया तो आप मैं कमेंट ऑन कर दूंगा आज ही। तो अगर आपको कमेंट ऑन कर रखा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दीदी पढ़ाएं कि मैं पढ़ाएं कि कोई और भी पढ़ा सकता है। तो मैं न्यू मतलब हर एक हफ्ते में मतलब 1 वीक एंड 1 डे, ठीक है, तो इसमें मैं नए लोगों को बुलाऊंगा। ठीक है, जो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरी दीदी आज पढ़ाएंगे एसएससी आपको। तो भाई लोग आज मेरी दीदी पढ़ाएंगे आपको। तो थैंक्स। तो आज हो गया इंट्रो कंप्लीट। आते हैं हम वीडियो पे। Let's start with volcanoes. A volcano is an opening in earth crust through which magma comes out on the earth surface. Volcano एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, जिसमें से मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा दैट रीच द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। अब देखो, जो मैग्मा बाहर आता है और अर्थ सरफेस को छूता है उसे लावा बोलते। द पासेस वेंट थ्रू इट्स विच इट्स ट्रेवल इज कॉल्ड वेंट। अब ये जिसमें से निकलता है यानी अर्थ की क्रस्ट में से बाहर आता है कि नहीं, और उसे हम लावा कहते हैं। तो जिस जगह से बाहर आता है ना, हम उसे वेंट कहते हैं। In course of time, lava and other materials like ash and gases thrown out of volcano accumulate around the opening and from a conical hill or a mountain. अब जब वॉल्केनो लावा बाहर आता है ना, तो बहुत सारे मटेरियल्स उसके साथ बाहर आते हैं, जैसे ऐश हो गया, गैसेस हो गए। ऐश यानी राख, ठीक है, किसी भी चीज़ की राख। गैसेस हो गई, और ये सब वॉल्केनो में से बाहर आती हैं और ना मतलब उसकी ओपनिंग में से बाहर आती है और हर जगह फैल जाती हैं। और ये ना मोस्टली फ्रॉम माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ से होती है। द टॉप ऑफ वोल्केनो हैज़ अ कप शेप्ड ऑफ फर्नल शेप डिप्रेशन विच इज़ नोन एज कार्टर। अब जो क्रेटर होता है वो क्या होता है, जो कप शेप्ड यानी जो हमारे कप्स होते हैं, गोल, नीचे से गोल होते हैं और ऊपर से खुले हुए इस शेप में होते हैं, उन्हें क्रेटर्स कहते हैं सब। एक्टिव वोल्केनोज आर दोस विच आर, अब हम पढ़ेंगे वोल्केनोज के टाइप्स के बारे में। अब एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जो, जैसे कि अब ये हो गया, मैं पिक्चर बना के दिखाती हूँ, सॉरी, अब तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने एक, वेट अ मिनट प्लीज़, ये जैसे मैंने एक वोल्केनो बना लिया, ठीक है। अब ये वोल्केनो ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो जिसमें से लावा निकलता है और एक वोल्केनोज वो होते हैं जिनमें से लावाज नहीं निकलते। अब जैसे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं उनमें से लावा निकलता है, ठीक है। और अब जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं उसमें से ऐसे निकलते हैं लावा, और जो एक्टिव वोल्केनो नहीं होते हैं, डिसएक्टिव वोल्केनोज होते हैं, उसमें से लावा नहीं निकलता है। सो बेसिक सी बात ये है कि वोल्केनोज 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से लावा निकलता है और जिसमें से लावा नहीं निकलता। अब इसमें से हम थोड़ा सा बुक का बेसिक पढ़ लेते हैं। एक्टिव वोल्केनोज आर दोस विच कॉन्टिन्यूअसली इजेक्ट वोल्केनिक लावा, जिसमें से लावा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, एशेस निकलते हैं, फ्रेगमेंट मटेरियल्स निकलता है। फ्रेगमेंट मटेरियल वो होते हैं, फ्रेगमेंट वो होता है जो नाजुक होते हैं, ठीक है। एटना एंड स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरियन सी आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। अब जैसे एटना और स्ट्रोम्बोली हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर कंसिडर्ड
extent which there is no generation of future eruption. जैसे मैंने आपको बताया था, जो वोल्केनोस जिसमें से लावा नहीं बाहर आते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। इरप्शन मतलब लावा का फटना, ठीक है, फटने को बोलते हैं इरप्शन। इसमें से बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये सब पूरा नहीं आएगा तो मैं बेसिकली बता देती हूँ कि ये ऐसे ही होता है। अब मैं एक वोल्केनो बना के दिखाती हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इस पे नहीं है, वैसे तो ठीक ही है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया वोल्केनिक कलर। अब हम इस पे बनाते हैं। अब ये जैसे वोल्केनो बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है एक्टिव वोल्केनो, ओके। और अब मैं इससे हटा देती हूँ। डन। अब ये जो वोल्केनो मैं बनाने जा रही हूँ, ये होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसमें से कभी भी लावा नहीं निकलता। सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ें, हमें ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ वोल्केनिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनिक वेंट, इट इज़ एन ओपनिंग और अ होल थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स इज एमिटेड ऑन द सरफेस। एमिटेड मतलब बाहर निकलना, ओके। द गैसेज इन स्ट्रीम डिजॉल्व इन मैग्मा एस्केप एक्सप्लोजिव थ्रू द वेंट। अब देखिए, जब गैसेस और स्टीम्स मैग्मा में डिज़ोल्व हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करके बाहर निकलती हैं। और उस एक्सप्लोजन में ना जो ओपनिंग और जो हमारा होल है उसमें से ना एक्सप्लोजन के साथ साथ मॉल्टन मटेरियल्स निकलते हैं। मॉल्टन मटेरियल्स जैसे लावा की जो रॉक्स होती हैं वो सब। मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखाती हूँ कैसे से। अब ये हो गया हमारा, और इसमें से निकला लावा, तो इसके साथ कुछ मटेरियल्स भी निकलते हैं। ये कुछ जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब लावा में से ही निकलते हैं। क्रैटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कप सरफेस जो एरिया होता है उसे क्रैटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे, एक बार और ड्राइंग बना के, ठीक है। तो ये वोल्केनो है, ये हिस्सा जो मैं अभी कर रही हूँ ये होता है क्रैटर, ओके, ये होता है क्रैटर। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा में जाने की ज़रूरत नहीं। ग्रेट रिंग ऑफ फायर, नाम बहुत तगड़ा है, ग्रेट रिंग ऑफ फायर। ग्रेट रिंग ऑफ फायर मतलब एक रिंग जिसमें आग लगा दी, है ना कि नहीं। द वर्ड वोल्केनो comes from the name of Roman god of fire, वोल्केन। अब देखो, जो वोल्केनो वर्ड है वो रोमन गॉड जो थे फायर के, वोल्केन, उनके नाम से आया है। देयर आर मोर देन 50 वोल्केनोज इन द वर्ल्ड टुडे। दुनिया में आज के टाइम पे 50 से ज़्यादा वोल्केनोज हैं। दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरियाज, अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, जैसे न्यू फोल्ड माउंटेन्स हो गए एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, मतलब सी कोस्ट मतलब जो समुद्र के पास का इलाका होता है, ठीक है, वहाँ। सम ऑफ दिस आर बीनीथ सीज। अब देखो, जैसे कि ना पानी के अंदर भी वोल्केनोज होते हैं, ठीक है। अब जो हम सुनामी वगैरह देखते हैं वो क्यों आती है, क्योंकि जो पानी के अंदर वोल्केनोज होते हैं ना, अब जैसे मैंने इसे पानी में डुबा दिया, ठीक है, तो ना ये जो पानी के अंदर वोल्केनोज होते हैं ये जब फटते हैं ना ऐसे करके पूरे में, तो ये ना बहुत बड़ी लहरें बनाते हैं। दिखाते हैं, ठीक है। और उन लहरों को हम सुनामी कहते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग कुछ खास नहीं है इसमें। तो अभी ये जो पानी की आ गई हैं ऐसी धाराएँ हमारे कोस्टल लैंड्स पे आ रहती हैं, ठीक है।